मंच पर विराजमान सभी मान्यवरों, यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे बालक बालिकाएं और उनके माता पिताजी, सभी को नमस्कार। तो बड़ा आनंद हुआ कि सारे विश्व के लिए जिस स्थान का एक बहुत बड़ा गौरव, सम्मान, आदर है, ऐसे अपने अमृतसर में हम रात्रि के समय इकट्ठा हुए हैं। इसको हम बोलते हैं मंगल संवाद। थोड़ी गपशप करेंगे। आप में से किसने किसने हवाई जहाज से यात्रा की है? बताइए। हवाई जहाज की यात्रा की है? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बैठने के बाद वहां से एक भगिनी बताती है, ये मोबाइल को लेकर क्या बताती है? मोबाइल को फ्लाइट मोड में, हाँ, स्विच ऑफ करो या फ्लाइट मोड में डाल दो। तो यहाँ पे सभा भाषण नहीं है, हम सब परिवार में बैठे हैं। इस मोड में या मूड में आ जाओ, बराबर है ना? गपशप के लिए बैठे हैं। अब मैं यहाँ से कुछ अंक बोलूंगा, है ना? वो सब ने, छोटे बड़े सब ने उसको दोहराना है। गिनती बोलूंगा, उसको ऊंची आवाज में बोलना है। ये बालक का नाम क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। तो सब ने बोलना है। इधर भी एक छोटा बालक है, सब ने अच्छे। उसका क्या नाम है? अच्छा, वाह, जम गया ये दोनों। दाएं बाएं बैठे। चलो शुरू करो। 8, अच्छे ऊंची आवाज में बोलना। 8, 5, 2, 1, 0। एक साथ बोलो। 8, 5, 2, 1, 0। ओ, सबके लिए तालियां हो जाए। ये बिना गलती के बराबर बोला सबने। हाँ, तो अभी जैसे हमारी विजय आनंद जी ने एक बहुत सुंदर आपका भजन किया, प्रार्थना बोली। हम सबको अपने स्वयं के परिवार की सारी उन्नति करनी है, अपने गांव की उन्नति करनी है, अपने देश का नाम ऊंचा करना है। तो उसके लिए मूल कौन सी एक बात अच्छी करने से सब अच्छा हो जाएगा? ऐसी कौन सी बात है? तो वो है अपना परिवार। परिवार अच्छा रहा, सब अच्छा हो जाएगा। आज परिवार के सामने बहुत समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, है ना? अब परिवार ठीक करने के लिए और एक कौन सी बात करनी चाहिए? तो अपनी दिनचर्या, यानी डेली रूटीन। हाँ, हम जगते कब है, सोते कब है, खाते कब है, पीते क्या, कुछ उसका कुछ तालमेल है क्या? हाँ, तो ये जो अंक हमने बोले अभी, हाँ, गिनती की, ये सब में संकेत है हमारी दिनचर्या को ठीक करने का। तो पहला आंकड़ा क्या बोला था हमने? 8। तो जो भारत के, विश्व के इस दिल दिमाग का अध्ययन करने वाले डॉक्टर लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्होंने मिलकर ये एक सुंदर ऐसा बताया हमको। उन्होंने बताया कि अपना स्वास्थ्य यदि अच्छा रहना है तो हमको 8 घंटा बढ़िया सोना चाहिए। नींद, मैं जगने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोने की बात कर रहा हूँ, रात का ही समय है ना? तो नींद अच्छी लगनी चाहिए, यानी जगने के बाद एकदम हमको दोनों प्रकार की नींद का अनुभव है इस आयु में, दोनों प्रकार का। जब बढ़िया नींद हो गई, दिन में कैसा लगता है? पूरा फ्रेश लगता है एकदम, है ना? हाँ, और नींद बिगड़ गई किसी कारण, तो दिन में किसी का झगड़ा हुआ, ये हुआ, तनाव आ गया, ये हुआ, वो हुआ, सास ने बहू का अपमान कर दिया है, बहू ने वो कुछ बोल दिया, तो गई नींद। ऐसा हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चलो अस्पताल। इससे सबसे बचने के लिए हमने प्रयोग करना शुरू किया है कि अपनी नींद को पहले अच्छी करो। बढ़िया नींद को कैसा अच्छा करेंगे? तो उसका एक छोटा प्रयोग हमने प्रारंभ किया और उसका लाभ है। सब ने सोने के पहले या तो अकेले या परिवार के सब मिलकर, मैं यहां से कुछ बोलूंगा, वो बोलना है और बाद में सोना। यहां से प्रारंभ करेंगे, ठीक है क्या? तो मैं यहां से बोलता हूं, जैसा आपने अभी अंक बोला, ऐसा वो भी बोलना है। लोकाः समस्ताः
सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। बहुत सरल है ना। अपने मन का भाव क्या बन जाएगा सोने के पहले? दिन में किसी के साथ हुआ भी होगा कुछ, तो भी रात्रि को सोते समय मैं क्या कह रहा हूं कि सबका भला हो, सब सुखी हो, तो अपने मन में वही विचार बैठ जाएगा। जैसे हम गिलास में वो शहद डालते हैं तो शहद ऐसे नीचे जाके बैठ जाता है, ऐसे होता है। हम जो विचार दूसरे के लिए बोलते हैं वो अपने अंदर भी ऐसी शांति से बैठ जाता है, तो नींद अच्छी आ जाएगी। आप ये सारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि किसी एक आदत को यदि लगाना है अपने को सहजता से, ये छोटा बालक है, इसके माँ ने शुरू में ये दातुन के लिए क्या किया, स्वयं दातुन करके दिया है ना। अभी ब्रश कौन करता है? माँ कराती है, आप करते हो? अपने हाथ से करता है। हाँ, तो पहले माँ ने किया था ना, कुछ दिन किया, अभी उसको आदत हो गई, अभी वो स्वयं करता है। ऐसा हमने कोई अच्छी बातें, यानी हीरो एंड हैबिट, हमारा आदर्श और हमारी आदत, इसको हमने बार बार देखने की आवश्यकता है। हम यहाँ पर पंजाब में, और वो भी अमृतसर में बैठे हैं, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी पढ़ी है, कुछ तो भी छोटी छोटी बातें मालूम है। ऐसा हमारे में से कौन कौन है बताओ? विवेकानंद, अच्छा। गुरु गोविंद सिंह के जीवनी के प्रसंग सुने हैं, पढ़े हैं, ऐसा कौन कौन है? हाँ, ये छोटे बालक हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, हर युवक युवती ने, भारत के हर युवक युवती ने अपने आंखों के सामने आदर्श किसको रखना? वो बोलते थे, गुरु गोविंद सिंह को आदर्श रखिए, हनुमान जी को आदर्श रखिए। तो वैसे बनना है अपने आंखों के सामने। एक बार ऐसे हुआ, अपने जैसे गांव का नाम है अमृतसर, ऐसे अपने भारत में भाग्यनगर नाम से एक गांव है। किसको किसको मालूम है कहाँ है वो? हाँ, संजीव जी को मालूम है, बताओ। हैदराबाद। हैदराबाद आपको मालूम है, लेकिन उसका नाम हैदराबाद मालूम है ना। भाग्यनगर है उसका मूल नाम। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद हो गया था, उसका नाम, मूल नाम क्या है? प्रयागराज। अभी कुंभ हुआ, करोड़ों लोग वहां पर गए स्नान के लिए, तो मूल नाम प्रयागराज, उसका आनंद लेकर आए। यहाँ भी बैठे हैं। इस घर की बहुत आयु से, कितनी है आयु माता जी की? हाँ, वो भी, हाँ वो आई थी ना। हाँ, प्रयागराज गई थी। हाँ, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 91 वर्ष की आयु में अमृतसर से प्रयागराज, ऐसे करोड़ों लोग वहां पर गए थे। तो इस भाग्यनगर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक त्योहार मना रहे थे। यहाँ पर जैसे अभी भारत माता का चित्र रखा है, ऐसे वहां पर भगवा झंडा फहर रहा था और छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो रखा था। अब मैं जैसे यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा हमारा एक मित्र, आप जैसे यहाँ तो बड़े छोटे सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी छोटी बालक बालिकाएं बैठी थी। वो उधर 2-3 बड़े, थोड़ा खड़े हो जाओ। हाँ इधर, हाँ वो चश्मा पहना है, उसके दाहिने बाजू खड़े हो जाओ। वो बेटी, हाँ खड़े हो जाओ, थोड़े 2-3 अपने अपना नाम बताओ। ये सामने दोनों, हाँ ये छोटे बालक, हाँ खड़े हो जाओ दोनों। हाँ, ऊंचा नाम बताओ। अनुभव। हाँ, आप भी खड़े हो जाओ। हाँ बताओ नाम। अनुकल्प। वाह, अनुभव अनुकल्प, बैठो। हाँ, और दीदी का नाम क्या है? दीपिका, बैठो। हाँ, मीनाक्षी। वाह, सुंदर। तो ये ऐसे ही बालक बालिकाएं वहां बैठे थे। कहाँ बैठे थे? भाग्यनगर में। और ये हमारे मित्र ने उनको सहज पूछा, आपका हीरो कौन है? अब वो भाग्यनगर की बात बता रहा हूं, यहाँ अमृतसर की नहीं। हाँ,
भाग्यनगर के जो युवक युवती थे, एक बालक खड़ा हो गया, बोले शाहरुख खान। हाँ बैठो, ठीक है। वो बालिका बोला खड़े हो जाओ, आपका हीरो कौन है? पहले ने क्या बोला था? शाहरुख खान। दूसरे बोला सलमान खान। आहा बैठ जाओ। इसने सहज एक वाक्य बोला, वो ध्यान में रखो, बहुत सुंदर है। वो कहा ये दोनों रील हीरो है, REEL अंग्रेजी में। रील यानी वो फिल्म चलती है तब दिखते हैं, है ना? ये रील हीरो है। रियल हीरो कौन है? ऐसा उसने पूछने के बाद वो जो बालक बालिकाएं बैठी थी 150-200, तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज के फोटो की तरफ सबने, ये है हमारे रियल हीरो। हाँ, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंदा, ये हमारे हीरो। तो उनके फोटो हमारे जेब में, हमारे आंखों में, उनके जीवन रहने चाहिए। तो हमारे में से कोलकाता गए हैं और विवेकानंद का घर देखा है, ऐसा यहां पर कोई है क्या? हाँ, मेरे भाग्य से मैं जाके आया हूं। जैसे सारे भारत में लगभग सारे बड़े शहरों में, स्थानों में जाके आया। अब बड़ी उत्सुकता रहती है कि ये जो हमने अभी भारत माता की पूजा किया, ऐसी पूजा करनी चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने जो 3, 3.5, 4 साल पूरा अमेरिका यूरोप घूमने के बाद भारत आए, वो पहला कदम रखा, वो तारीख भी थी 26 जनवरी। वो कोलंबो से अल्मोड़ा नाम से उनका पुस्तक है। अमेरिका से लौटने के बाद वो जो भारत आए, अंग्रेजी में बड़ा सुंदर पुस्तक है, कोलंबो टू अल्मोड़ा। चलते गए, मद्रास आए उस समय के, यानी चेन्नई आज बोलते हैं। वहां पर उन्होंने पहले बार भाषण देके बताया कि हम सब ने भारत माता की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप। आप सबको एक छोटा 7-8 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसमें अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का इस भारत माता पूजन यानी क्या, केवल फूल चढ़ाना नहीं। अभी जो विजय जी ने आपको बताया, सेवा करो, दुखी पीड़ित ऐसे जो लोग हैं उनकी सेवा करो, वो असली पूजा है। इसका सारा महत्व बताने वाला छोटा सा 7-8 मिनट का क्लिप है। वो आप सबको, आपके सबके मोबाइल नंबर है ना आपके पास, इनके सबके? हाँ, ये आपको मिल जाएंगे, ऐसी छोटी छोटी कहानियां, जानकारी, बातें। तो हमने अपने घर में, अपना घर अच्छा चलाने के लिए हम धन कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आवश्यक है वो, लेकिन उसके साथ अपनी आदतों की ओर ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई। आपकी क्या विचार है? हाँ, धन के साथ थोड़ा धर्म, आदत जरूरी है ना? हाँ, तो ये 8 घंटा नींद अच्छी आने के लिए, दिन में अच्छे काम किए तो रात को नींद भी अच्छी आएगी। ऐसे ही जैसे अभी यहाँ पर बताया अनुभव, हाँ, दीपिका और मीनाक्षी, हाँ, ऐसे ही 2 भाई बहन थे और वो बहन के पास मिठाई का पुड़ा था, हाँ, लड्डू कहो, हाँ, जलेबी कहो, जो मिठाई आपको अच्छी लगती है वो ऐसा डिब्बा उसके पास था। काजू कतली कहो, पंजाब में क्या लस्सी तो चलती है, मिठाई में क्या चलता है ज्यादातर? हाँ, लड्डू, पतीसा। लड्डू, हाँ, लड्डू का बात आने वाली है। तो ऐसा एक लड्डू के मिठाई का था और वो जो युवक था, बालक था, उसके पास बड़े सुंदर रंगीन ऐसे छोटे छोटे पत्थर थे। अब कन्याओं को कुछ ऐसा आकर्षक चमकने वाला है तो अच्छा लगता है ना, वो गहने पहनती है, स्वाभाविक रूप से ऐसा। तो उसको लगा कि ये उसके पास जो ऐसे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर, ये मेरे को मिलने चाहिए। तो उसने कहा, अरे ये बहुत सुंदर सुंदर पत्थर है आपके पास, ये मेरे को देंगे क्या? तो उसने वो बहन के पास सुंदर लड्डू का देखा था, है लड्डू है उसके पास, तो बोले तू लड्डू यदि मेरे को देंगी तो ये पत्थर मैं तेरे को दूंगा।
बोले ठीक है, उसको तो उसका आकर्षण था। हाँ, सुंदर सुंदर छोटे मोटे रंगीन ऐसे बढ़िया वाले, हाँ, अलग अलग ढंग के पत्थर। तो ठीक है, तो उसने आपका मिठाई लड्डू का जो सारा था दे दिया उसको। अब भाई ने क्या किया कि वो सारे पत्थर देते समय 2-4 बड़े सुंदर पत्थर ऐसे ही छिपा के रख दिए अपने पास, और बाकी उसको दे दिए। अब वो पत्थर लेके बढ़िया खेलने लगी। हाँ, कुछ ना कुछ छोटा सा ऐसा खेल शुरू हो गया। अब ये भी घर में आया और मिठाई खा रहा था, लड्डू खा रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। वाह, ये लड्डू बढ़िया है, वो लड्डू बढ़िया है। और 3-4 प्रकार के लड्डू थे। लड्डू कई प्रकार के बनते हैं ना, हाँ, उसकी चर्चा करने वाले अपन आज। वो लड्डू खा रहा था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। लड्डू तो खा लिया, सोने के लिए गया, बहुत प्रयास किया, नींद आ ही नहीं रही थी अच्छी। क्यों नहीं आ रही थी? उसके मन में ये था कि देखो, मैंने वो अपने बहन जी को कहा, दीदी, इधर क्या बोलते हैं बड़े बहन को? हाँ, दीदी बोलते हैं। हाँ, दीदी, वो तेरा लड्डू दे दे, मैं मिठाई दे दूंगा, पत्थर दे दूंगा। तो उसने तो बहुत सहजता से सारे लड्डू दे दिए, और मैंने 2-4-5 छिपा के रखे। ये मैंने अच्छा नहीं किया। अब देखो, एक्सचेंज हो गया था दोनों में, लेकिन धर्म के साथ समर्पण, जो बात हुई थी, सच बात है ना, हाँ, उसका पालन वो बिटिया ने किया था, इसलिए उसको नींद भी बहुत बढ़िया आ गई। और इसने खुद ने गड़बड़ किया था तो उसको भी नींद अच्छी नहीं आई। यानी सारा खेल अपने मन का है। एक बार नारद मुनि का नाम सुना है ना? क्या करते हैं वो? भजन करते हैं, भगवान का नाम लेने को। अभी हमारे विजय जी ने आपको बताया, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, बस। हमको तो यही संदेश मिला है ना, संतों का। इसको अपने घर में लाना, रखना। तो उसकी भी एक कहानी है, लेकिन वो कहानी बढ़ाने के पहले, अभी क्या होता है आजकल, हम टीवी देखते हैं तो थोड़ी देर बाद एक कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, इस ब्रेक के बाद ऐसा बोलते हैं। तो अभी की कहानी तो आपने बहुत अच्छी सुन ली, लेकिन मैंने और कुछ बोलते रहेंगे तो आपको ऐसा थोड़ा सा नींद, अरे क्या उधर बढ़िया कुछ बन रहा है, वो या लेकर आए आप। ये बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने कि यहाँ पर रसोई बनाने के बजाय कुछ साथ में लेकर आए हैं। हाँ, ऐसा ही है ना, ये बहुत सुंदर काम किया आपने। तो इसलिए एक छोटा सा बीच में एक ब्रेक लेंगे, यानी एक छोटा सा भजन फिर से करेंगे। हाँ, मैं बोलता हूँ, अच्छा तालियां बजाते हुए आप भी सम्मिलित होना भजन में। ये थोड़ा इसको मेरे सामने पकड़ कर, स्टैंड नहीं है ना, हाँ, ठीक है, हाथ खोल दो, बढ़िया, वो कागज वगैरह रख दो बाजू में, और खुले मन से बढ़िया भजन बोलना है। ओम शक्ति, 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 ओम इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया 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 शक्ति, ओम ओम शक्ति, 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 ओम। कैसा लगा?
तो अभी फिर से आप थोड़ा सुनने के मोड में आ जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ कि अपना ये जो कुटुंब प्रबोधन, यहाँ परिवार प्रबोधन नाम हिंदी में ऐसा लगता है आपको, हाँ, ये कुटुंब प्रबोधन नाम से सारे भारत में अपना काम चलता है। 40 प्रांत है। तो अपने विजय आनंद जी अपने पंजाब प्रांत के संयोजक हैं, और हम सब लोगों के लिए खुशी का समाचार ये है कि आज अपने विजय आनंद जी के धर्मपत्नी का जन्मदिन है। तो वो घर में पूजा कर रही है, हाँ, विजय आनंद जी तो हमारे साथ है, इसलिए उनके जन्मदिन को हम सब लोग बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, ठीक है ना। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके हाथ से देश की सेवा अच्छी हो, अपने सारा ये काम उन्होंने हाथ में लिया है, वो ऐसी शुभकामनाएं आज ये देंगे। तो ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर कहाँ है, क्या है ओंकारेश्वर की विशेषता? ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग है, हाँ। और अपने आद्य शंकराचार्य जी, उनके गुरु का स्थान वहां पर है। उनका जन्म केरल में हुआ, और उस समय ये मेट्रो, हवाई जहाज, ये सब कुछ था क्या? मोटर, हाँ, कुछ नहीं था। पैदल चलकर आए, कैसे खोजा पता नहीं गुरु को। गुरु की महिमा तो इतनी गाई गई है अपने यहाँ पर। तो वो वहाँ पर मिले, नर्मदा का तट है सुंदर, वहाँ पर भारत के ऐसे सारी प्रांत संयोजक, सह संयोजक अपने धर्मपत्नी से आए थे। और अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी 2 दिन हमारे साथ थी, 3, 4, 5 जनवरी। वहाँ पर ये जो हम अभी सोच रहे हैं कि अरे परिवार, उसको भक्ति शक्ति आनंद से बनाना है, तो वहाँ पर उसकी बहुत अच्छी गहन चर्चा हुई, और फिर तय हुआ कि हमने अपने घर को क्या करना है। तो उसका बड़ा सरल वाक्य बताएं, मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप उसको दोहराइए। समर्थ कुटुंब व्यवस्था। समर्थ कुटुंब व्यवस्था। हाँ, थोड़े ऊंचे आवाज में बोलेंगे। समर्थ कुटुंब व्यवस्था। समर्थ कुटुंब व्यवस्था। बहुत बढ़िया। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर घर में हम बैठे हैं, तो हमको बैठने के लिए ये नीचे ये रोज रहता है क्या ऐसा दरी? आज आप आ रहे इसलिए ऐसी कुर्सियाँ रखी है, रोज रहता है क्या? हाँ, एक व्यवस्था बनाई। माता जी आयु से बड़ी है, उनको बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था किया है, ऐसे सबको, है ना। आते ही आपको कुछ जलपान की व्यवस्था की है। हाँ, ऐसी सुव्यवस्था हर घर की रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मैं अभी छोटा प्रश्न पूछता हूँ, उसमें हाँ नहीं में आपने जवाब देना है। आपके घर में टीवी है क्या? हाँ है। आपके घर में फ्रिज है क्या? हाँ है। सोफा सेट है क्या? मिक्सर है क्या? वॉशिंग मशीन है क्या? सबको हाँ 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 आ रहा है, बराबर है ना। ऐसी लंबी सूची और भी हो सकती है। अभी हम थोड़ी गुणों की चर्चा करें। ये गुण मेरे घर में है क्या, मेरे में है क्या? तो ऐसे 2 गुणों को मैं यहाँ से बताऊंगा, वो आपने दोहराना, हाँ, ऊंचे आवाज में उसको भी बोलना। बलशील, हाँ, अच्छे ऊंचे आवाज में और 2 बार। तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। ये कंप्यूटर जो है ना, ये असली अनलिमिटेड है, इसमें जो नहीं तो वो जीबी बंद हो जाता है, मेमोरी फुल। ऐसा नहीं है, भगवान ने दिया है, इसमें मेमोरी फुल होती नहीं कभी। लोकमान्य तिलक जी के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनका ब्रेन मांगा था। भाई सबको मालूम है? हाँ, सुना है ना? हाँ, सुना है। देखो देखो, भाई साहब रहते हैं पंजाब में, अमृतसर में, और लोकमान्य तिलक तो उधर के हैं महाराष्ट्र के, उनको मालूम है। क्योंकि ये आदमी कैसा सोचता था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इतना गणित में पढ़ा, क्या है इसमें ब्रेन में, है ना, ऐसा उसका अध्ययन करने की उनमें इच्छा थी। तो हम यदि अच्छे ऊंचे आवाज में बोलेंगे 2 बार, तो यहाँ चले जाएगा, फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं जो गुणों का नाम लूंगा, ऐसे ऊंचे आवाज में 2 बार बोलना, ठीक है। बलशील, बलशील, शील, बहुत अच्छा। ओज धैर्य, ओज धैर्य, ओज धैर्य। युक्ति बुद्धि, युक्ति बुद्धि, युक्ति बुद्धि। दृष्टि दक्षता, दृष्टि दक्षता, दृष्टि दक्षता। अभी अपने समय की मर्यादा में हर गुणों की अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला जो बल है,
और आखिरी का दक्षता है, उसको थोड़ा सा झलक के रूप में ट्रेलर रहता ना, पिक्चर बाद में आता है, पहले क्या भेजते हैं ट्रेलर, ऐसा ये जो है अपना ये कुटुंब प्रबोधन का ट्रेलर है अभी, बाकी फिर हमको घर में चलाना है। ये 8 गुणों में से मेरे घर में सभी गुण चाहिए। अभी हर चीज को आपने हाँ हाँ बोला, अभी क्या स्थिति है थोड़ा सा देखना। तो बल से भी पहले दक्षता से शुरू करेंगे, थोड़ा सरल है। अब नागपुर में होता है, यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं है। पत्नी पति को पूछती है हमारे नागपुर में, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा कार की चाबी कहाँ है। अमृतसर में ऐसा नहीं होता ना? होता है, हाँ सब लोग हंस रहे, होता है बोलते। क्यों होता है? तो मतलब मेरे स्कूटर की या मोटर की चाबी तो मैंने रखी है ना, तो मेरे को मालूम चाहिए मेरा चश्मा कहाँ। वो पत्नी को पूछता है, वो ढूंढ के देती है उसको। हाँ, उसके लिए तो बड़ा आदर का विषय है, लेकिन इसका मतलब मेरी दक्षता कहीं छोटी सी कम हो गई। हम प्रवास में जाते हैं ना, तो अपने एक बड़े वरिष्ठ प्रचारक थे, उनकी बड़ी सुंदर आदत थी, चद्दर ओढ़ते हम। अब चद्दर ओढ़ते समय दक्षता यानी क्या, वो ऐसी गपशप में मेरे को जानकारी, मेरे को भी बड़ा आश्चर्य लगा। वो हम लोग ऐसा सो रहे थे, तो उनके चद्दर को ऐसा थोड़ा सा बांधा हुआ था एक बाजू में। बोला इसको ऐसे बांध के क्यों रखा? तो बोले ओढ़ते समय आगे पीछे हो जाएगा ना, तो पैर की ओर जो चद्दर है वही यदि सिर की ओर आ गई तो दूसरी बार, है ना? इसलिए दोनों में अंतर करना चाहिए। तो जो बांध के रखा है वो पैर के तरफ रखेंगे और बाद में लेंगे तो मुंह के पास फिर वही आएगा, यानी पैर में अपन धूल रहती है, ये रहता है ना। तो ये अच्छा, ऐसे छोटी छोटी बात के प्रति सावधानता, दक्षता ये बढ़ाना आवश्यक है। गांव में जाते समय वो चार्जर ही भूल गए, यही हो गया, ऐसे बहुत बार होता है ना। ऐसे घर में भोजन करने के बाद बैठना और गपशप करना कि ऐसा गुण लाने के लिए किसमें है गुण, हमने कहा ना आदर्श और आदत, हीरो एंड हैबिट, उसको बार बार देखना, सुनना, छोटी छोटी कहानियां हमने बताना, लोगों ने सुनना, हमने क्या अच्छा देखा, सुना, पढ़ा, सीखा। लोगों के घर जाकर आते हैं तो वहां क्या अच्छा देखने को मिला, ऐसी गपशप वहां पर करना। बल का ऐसा ही है। बल कौन सा चाहिए? तो मेरा शारीरिक बल, शरीर से दुबला नहीं चलेगा, मन से बलवान, नहीं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, बुद्धि से बलवान और धन से बलवान, आत्मिक बल, ये सारे 5 प्रकार के बल अपने पास चाहिए। हाँ, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, धन, बराबर है ना? ये है कि नहीं है, कहाँ कमी है, उसको ठीक करेंगे, सब मिलकर प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अभी मैं बता रहा था आपको कि मेरे प्रवास में मैं कोलकाता में गया, तो कोलकाता में विवेकानंद का घर है, और विवेकानंद जिस हैंड ग्लोव्स बोलते हैं, मुक्केबाजी करते थे, ऐसे लाल रंग का हैंड ग्लोव्स है, वो देखने से पता चलता है कि उनकी उंगली कैसी बड़ी होंगी, हाँ कैसे तगड़े थे वो करके मुक्केबाजी करते थे। राम का भजन बोलते थे, उसका सतार भी रखा है ऐसा। और उनके माँ का नाम था भुवनेश्वरी। तो विवेकानंद को जन्म देने के पहले काशी विश्वनाथ के भगवान का उसने आराधना किया है, ओम नमः शिवाय का जप किया है। तो विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे, और वो जो बड़ा प्रसिद्ध भाषण है उनका, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसमें उन्होंने अपने भारत में कई सैकड़ों वर्षों पहले से जो एक महिम्न स्तोत्र नाम का शिव का स्तोत्र है, उसका श्लोक वहां बताया था। तो आज भी विवेकानंद के घर में माता भुवनेश्वरी ने जिस भगवान शिव के पिंडी पर आराधना किया था, ओम नमः शिवाय का जप किया था,
वो पिंडी वहां पर है मूल, और वहां पर ये महिम्न स्तोत्र का पाठ निरंतर चलते रहता है। ऐसे अपने घर में ऐसी छोटी छोटी बातें। चलो एक छोटा सा प्रश्न आपको और पूछते हैं। माता भुवनेश्वरी ने तो अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नरेंद्र। अब ये विवेकानंद नाम किसने रखा, ये बताओ? रामकृष्ण परमहंस। सब लोगों का यही कहना है ना। अभी आप यदि अपने प्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति में बैठे थे, अमिताभ बच्चन जी इधर बैठे हैं और आप उधर बैठे हैं, और आपके लिए ये प्रश्न आ गया, एकदम 50 लाख का 1 करोड़ हो जाता था, लेकिन आपको तो 3 लाख रुपए लेके घर जाना पड़ेगा। यदि ये उत्तर दिया तो कौन सा? रामकृष्ण परमहंस। जयपुर के पास खेतड़ी नाम का गांव है, छोटा सा गांव का नाम क्या है? खेतड़ी। वहां पर राजा अजीत सिंह थे। कौन थे? राजा अजीत सिंह। अभी जैसे मैं अप्रैल में आया हूं यहां पर, ऐसा ही अप्रैल मई का, कितनी धूप है ना अमृतसर में। जैसे ही हवाई जहाज से उतरा एकदम गरम गरम लगा मेरे को। ये सन्यासी पूरा सिर का मुंडन किया हुआ, हाथ में लकड़ी, और खेतड़ी के रास्ते से जाते हुए उन्होंने, राजा ने, तो उसके मन में लगा, अरे इसको कितना कष्ट होता होगा। तो अपने सेवक को भेजा, बुलाओ उनको। राजमहल में उसको बुलाया, अपने कुर्सी पर बिठाया, और अपने हाथ से, अभी जैसे यहां पर बैठे हैं भाई साहब मान्य, वो साफा बांधे हैं, है ना, पगड़ी, ऐसे अपने हाथ से राजा अजीत सिंह ने ये सन्यासी को ऐसा अपने हाथ से बांधा, और आईने में दिखा। कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है। हम जो विवेकानंद का फोटो देखते हैं उसमें जो पगड़ी बोलो साफा बांधा है, वो राजा अजीत सिंह ने बांधा। तो बोले अब यही पहनना, तेरे को अच्छा दिखता है। बोले ये है ना, सन्यासी तो मुंडन कर रहा है, यही अच्छा दिखता है। बोले ओह ठीक है। सब सारे फोटो उनके, है ना, उसके बाद वाले ये ऐसी है। अमेरिका में गए, वहां भी यही पहन कर गए। 3 महीना वहां पर रहे विवेकानंद, और दोनों बड़े अच्छे मित्र हो गए। हम भी जहां ऐसे भारत में जाते हैं, आपके साथ बैठे हैं, तो आपका कुछ नाम होगा, आप पढ़ रहे होंगे, आप बड़ा कुछ कारोबार चलाते होंगे, कुछ और होगा जिम्मेदारी। उसके साथ हम सब अभी आज से क्या बन गए? कुटुंब मित्र। क्या बन गए? हाँ, बालक बालिका से लेकर साढ़े बड़े बुजुर्ग, एक ही शब्द है, क्या है? कुटुंब मित्र। तो कुटुंब, ये राजा अजीत सिंह और विवेकानंद, तो ये सन्यासी थे। किसी ने नाम पूछा, कुछ भी नाम बताते थे, विविदिशानंद और ये और वो। इनको जानकारी मिल गई कि ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। बोले अमेरिका में जाना है, एक ही नाम लेकर जाना। तो ये युवा सन्यासी ने पूछा, कौन सा नाम? बोले तेरे में विवेक भी है और आनंद भी है। हमारे विजय आनंद है इधर बाजू में। विवेक यानी विजडम, उसकी चर्चा करने वाले अपन। ये दोनों है, इसलिए तेरा नाम क्या है आज से? विवेकानंद। वही पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। ऐसे वो राजा अजीत सिंह के घर एक बार उसका जन्मदिन था, राजा अजीत सिंह का। यहां पर अभी जो खड़े थे, हाँ, उनका जन्मदिन कब कब है थोड़ा बताओ, दिनांक बताओ। हाँ, बैठे बैठे बताओ। अनुभव जन्मदिन मनाया क्या पिछले? हाँ अच्छा, ये दीपिका खड़ी हो गई। 17 सितंबर। अरे बड़ा जोरदार दिन है इसका तो। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन। तो कैसे मनाया पिछले बार? हाँ अच्छा, और सहेलियों को बुलाया? सहेली को नहीं बुलाया, घर में केवल केक काट के
हाँ चलो बैठो। और इसने कैसे मनाया? परिवार वालों के साथ हाँ क्या किया? बताओ बताओ। हाँ मौज मस्ती मौज मस्ती किया। मिठाई क्या बनी थी? मिठाई हम लेकर आए थे बाहर से, ने बनाई थी। अच्छा खुद ने बनाई थी? अरे हाँ अच्छा। और केक वगैरह भी काटी थी? वो तो काटना ही पड़ता है। बहुत अच्छा। उसी की बात करेंगे और कुल मिलाकर जन्मदिन की बात करेंगे। अब ये बताइए कि आपको जो प्रिय महापुरुष है भारत के, हीरो, उसके थोड़े से नाम बताओ। जो यहाँ पर छोटे से आयु से छोटे हैं युवक युवती, थोड़ा बताओ। वहां पर जैसे पूछा था ना नाम, अब तो सावध हो गया। चलो बताना शुरू करो। आपकी हीरो का नाम बताओ। दीपिका, बैठे बैठे बताया तो भी चलेगा। हाँ ये इधर है। और हाँ बताओ, हीरो का नाम बताओ भाई। कोई भी। हाँ स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। अच्छा, आर्य समाज का स्थापना किए वो दयानंद सरस्वती। बहुत से। हाँ महाराणा प्रताप। ओ तालियां बजाओ इनके लिए। हाँ और बताओ एक एक। हाँ ये ऐसे जो आयु से कम है, 20 से कम वालों ने बताना। हाँ चलो बताओ। हाँ ये इधर बैठा है। तुम्हारे हीरो का नाम बताओ भाई। हाँ बताओ बताओ। हाँ उठो उठो। हीरो का नाम बताओ। चलो। हाँ अभी बताया ना, रियल हीरो रियल हीरो। तो राणा प्रताप का जन्मदिन कैसे मनाया होगा? कुछ जानकारी है क्या आपके पास? केक कटी थी क्या? हाँ नहीं कटी थी। ये दयानंद सरस्वती जी का केक कटी होगी? नहीं। क्यों नहीं कटी? और हमारे जन्मदिन पर कटती है ये, क्यों होता है ऐसा? मैंने ऐसे पूछा। हाँ आपको क्या लगता है बताओ? हमारे जन्मदिन पर केक कटती है, महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर केक नहीं कटती थी, दयानंद सरस्वती जी केक नहीं कटती थी, ऐसा क्यों हुआ? अब बताओ, सोच के बताओ। छोटे बड़े कोई भी बता सकते हैं। मैंने कहा ना गपशप के लिए बैठे हैं, केवल भाषण नहीं होगा। तो मैं ऐसी एक सभा में पूछा, बड़ा होशियार था वो बालक। वो उसने कहा, मैंने राम का पूछा था उसको, अभी रामनवमी हुई ना, तो जन्म हुआ, ऐसे ही समय था। हमने कहा भैया राम जी के जन्मदिन पर केक नहीं कटी, कुछ दूसरा ही प्रसाद बटा था ना? हाँ इधर भी बटता है ना ऐसा। हाँ तो उसने बड़ा सुंदर बताया। वो बोले जब राम जी का जन्म हुआ था उस समय अंग्रेज आए नहीं थे, बोले यहाँ पे। बराबर है क्या उसका उत्तर? भारत में अंग्रेज आए नहीं थे, सही बात है। हाँ अंग्रेज आने के बाद हमारा जन्म हुआ, एकदम बराबर है। लेकिन वो अभी भारत से चले भी गए ना, उसको कितने वर्ष हो गए? अंग्रेज भारत से चले गए कितने वर्ष हो गए? 75 वर्ष तो हो ही गए है ना। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सबको मालूम है 50। तो अब उसको भी छोड़ देना। देखिए कभी कभी हमको समझाना पड़ता है, समझाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अपन वो दोनों उदाहरण लेने वाले हैं। मंगल पांडे किस गांव से था? वो पहला क्रांतिकारक 1800 मेरठ का। बहुत बढ़िया। मैं अभी यहाँ पर अमृतसर में जो आया वो दिन में आया। हाँ 2:30 बजे थे, 3 बजे थे। मेरठ में अभी जैसे 9:15 बज रहे हैं, उस समय मेरी ट्रेन गाड़ी पहुंची वहां पे मेरठ। विजय आनंद जी वगैरह जैसे यहाँ पर हवाई जहाज अड्डे पर आए थे, ऐसे वहां के कार्यकर्ता आए और मेरे को सीधा मंगल पांडे भारत स्वतंत्रता के लिए अपने दोस्तों के साथ जो सारी योजना बनाता था, उस भगवान शिव के मंदिर में लेकर गए। और वहां पर यहाँ पर जैसे आज हमने मदन लाल धिंगरा जी के बलिदान स्मारक के वहां पर एक कार्यक्रम हुआ आज दोपहर को 5 बजे, ऐसा वहां पर वो स्मारक भी है और मंदिर भी है। तो उस समय उन्होंने बताने के बाद मेरे को पता चला
अंग्रेजों ने कितने क्रूर थे, अपने देश के स्वतंत्रता को जिन्होंने नष्ट किया, गुलाम बनाया। मंगल पांडे को केवल अकेले को नहीं मारा, उसके साथ 14 लोगों को मारा था और उनको अग्नि संस्कार नहीं दिया। 14 लोगों को दफनाकर 14 कुत्ते मारे और कुत्तों की लाश उसके ऊपर रखी। कितनी, यानी डराने के लिए कोई फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। हिम्मत, 1857 की बात है ये। बाद में हमारे पंजाब से कितने, मदन लाल धिंगरा का तो यहाँ कितना सुंदर स्मारक बना है। हाँ, कितने वीर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने बलिदान देने के बाद हमको स्वतंत्रता मिली है। तो अंग्रेजों से यदि लेना है तो कुछ अच्छी बातें जो उनके पास थी, इसी के कारण उन्होंने राज किया। अनुशासन था, डिसिप्लिन था, वो यदि हमारा छूट गया है, सीखिए उनसे, अच्छा है। लेकिन ये जो अपनी आदत से उसका कोई संबंध नहीं, उनके संस्कृति में बह जाना, ये ठीक नहीं। तो अभी राजा अजीत सिंह के जन्मदिन की कहानी सुनेंगे, वो बड़ी मजेदार है। राजा अजीत सिंह का भी जन्मदिन आया, तो आप जैसे इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, ऐसे उसने भी वो राजमहल। मैं आपसे सबको प्रार्थना करता हूं कि अपने यहाँ पुरानी कहावत थी, काशी से जावे वदत असावे, मराठी में, यानी एक बार तो जीवन में काशी में जाके आओ। जैसे माता जी 91 वर्ष में प्रयागराज गई, श्रद्धा के कारण गई ना। तो इस जीवन में आप जयपुर से वो खेतड़ी जो स्थान है, राजमहल बड़ा सुंदर है, और अजीत विवेक एग्जीबिशन, प्रदर्शनी वहां बनी है, देख कर आइए, बहुत अद्भुत है। वहीं पर वो किताब मिलती है, खेतड़ी और विवेकानंद। उसमें जो कहानी पढ़ी वो आपको बताता हूं मैं। अजीत सिंह ने अपने जन्मदिन पर ऐसा ही सब लोगों को बुलाया, लोग आए। वहां पर स्वामी अखंडानंद जी, यानी विवेकानंद जी के गुरु भाई थे, अपने संघ के जो द्वितीय सरसंघ चालक है गोलवलकर गुरु जी, उनके गुरु अखंडानंद जी, उनको वहां बुला के रखा था। मेरे दोस्त के यहाँ रहना, उसकी देखभाल करना भैया। ये तो अमेरिका चले गए। अब बड़ा आनंद से, इसने बताया ना, मौज मस्ती में मनाया जन्मदिन। हाँ, ऐसी मौज मस्ती वहां राज दरबार में क्या होता है, ऐसी मौज मस्ती हो गई। रात को सब लोग अपने घर चले गए। बाद में राजा ने अखंडानंद जी को पूछा कि महाराज कैसा लगा आपको जन्मदिन। तो साधु थे, इसलिए ऐसा सबके साथ उनको नहीं बिठाया था। तो राजमहल में वो रचना रहती है, ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो ऊपर में बैठने की व्यवस्था रही, जहाँ से सब देख सकते हैं ना। तो स्वामी अखंडानंद को ऐसे ऊंचाई पर बिठा के रखा था। तो यहाँ क्या चल रहा है दरबार में ये भी दिख रहा था, और वो जो प्रवेश द्वार है उधर क्या हो रहा है वो भी दिख रहा था उनको। तो अखंडानंद जी ने क्या देखा कि जो गांव के, खेतड़ी के जो बड़े बड़े लोग हैं, धनवान है, बलवान है, वो तोहफा लेकर आए हैं कुछ, हाँ, मिठाई भेंट देने के। उनको तो अंदर आने दे रहे ये राजा अजीत सिंह के सैनिक, लेकिन जो बेचारा गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसकी इच्छा है चलो एक दिन राजा को थोड़ा निकट से देखेंगे, इसलिए वो आता है। तो इसका सैनिक, इसका पुलिस को उसको डंडा मार के भगाता है। तो स्वामी अखंडानंद जी ने उनको बताया, आप इधर तो बड़ा मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो उधर से जो आ रहे थे गरीब, हाँ, अनपढ़, उसकी इच्छा थी कि राजा को देखूं, उसको कुछ मैं भी थोड़ा सा, मेरे पास जो भी है, सुदामा ने क्या दिया था भगवान कृष्ण को, हाँ, ऐसा कुछ इच्छा। तो उसको डंडे मारकर भगा रहे थे। ये जन्मदिन को क्या अच्छा बोलेंगे क्या? ऐसा किसने किसको पूछा? स्वामी अखंडानंद ने, हाँ, महाराज जी को, राजा अजीत सिंह। तो राजा अजीत सिंह की आंखों से आंसू आने लगे। और दूसरे वर्ष जब उसने जन्मदिन मनाया तो गांव के सब, कोई भेदभाव नहीं, जैसे हमको गुरु नानक देव जी की परंपरा से गुरु गोविंद सिंह तक सबने सिखाया कि किसी प्रकार का भेदभाव
ये रखना नहीं, सब में ईश्वर को देखो, भगवान को देखो। गुरु नानक देव का वो एक वाक्य तो मुझे बहुत प्रिय रहता है। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। बराबर है ना? तो ऐसे अच्छे संत वचन अपने घर में रखना, उसकी कुछ गपशप करना। तो ये सब कहानी सुनने के बाद, अभी इसके बाद बाकी सब करो। मैंने कहा था लड्डू वाली बात, तो सारे भारत में मैं पूछ रहा हूं कि लड्डू के कितने प्रकार हैं, बताइए। आज यहां सूची नहीं बनाएंगे अपन, लेकिन एक बैठक में मैं राजगीर गया था बिहार में, वहां ऐसी माताएं थी, बाकी लोग भी थे, 15 प्रकार के नाम आ गए लड्डू के। तो हमने कहा जन्मदिन पर ऐसे ही बढ़िया 5-6 प्रकार के लड्डू बनाओ और वो खिलाओ, अच्छा लगेगा ना। फिर उसकी विशेषता क्या है? तो हर लड्डू में कुछ जोड़ने के बाद, 3-4 प्रकार की वस्तु इकट्ठा करने के बाद उसका स्वाद बढ़ता है। बराबर है? बेसन का ही लड्डू है और कुछ उसमें जोड़ा तो, और काटने का संस्कार देने से क्या मिलने वाला है? हमको जोड़ना है कि तोड़ना है? सबको जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, गांव को जोड़ना है, मानव को जोड़ना है, विश्व को जोड़ना है ना? बिना तो क्या हम ये जन्मदिन के परंपरा में केक को भूल जाइए? तो आए थे, गए करेंगे क्या? जिन्होंने दीपिका को बताओ मैंने अगले साल जन्मदिन मनाते समय केक को छुट्टी, हाँ नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए तालियां हो जाए। सभी माताओं ने अपने घर में बोलना बढ़िया, और 4-5 सहेलियां मिलाकर, तो आज जैसे आपने भोजन के अलग अलग सामग्री लेकर आए, या आप ये लड्डू बनाओ, वो लड्डू बनाओ, हाँ ऐसे करके आओ और बढ़िया करो ऐसे। और जन्मदिन पर ये सोचना, ये जो 8 गुण हैं, ये गुणों की साधना उपासना करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। और उसी ओंकारेश्वर बैठक में यह सोचा गया कि कुछ ऐसी 6 बातें हैं जिसको हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम घर में रात को सोते जगते हैं, हमने कुछ नहीं किया, घर में धूल आ जाती है, तो जगते ही पहले माता क्या करती है? झाड़ू लगाती है, जो नहीं चाहिए हमको निकाल के फेंक देते बाहर। ऐसी कुछ 6 बातें ऐसी है हमने जो सबने मिलकर तय किया। आप सोचिए उसके ऊपर। इसको हमने अपने घर में यदि है तो भगा देना, ये नहीं चाहिए भाई हमको। वो 6 बातें कौन सी है? तो वो है भय, स्वार्थ, अहंकार। बोलो, आलस्य, गलत सामाजिक मान्यताएं, बौद्धिक जड़ता, यानी कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं। अब गलत सामाजिक मान्यताओं में तो अपनी गुरु परंपरा में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई है, जो गलत मान्यताएं थी, हाँ संत कबीर ने सब हटाने को बताया है। उसके कारण काफी सुधार हुआ है। ये 6 में से मेरे को किस बात का डर लगता है? मैंने तो निर्भय रहना चाहिए। हाँ, गुरु गोविंद सिंह का वो देवी का स्तोत्र आप सबको कंठस्थ होगा। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे भी वो याद है, देहि शिवावर मोहे है। कौन बोल सकता है हमारे में से? भाई साहब बोलेंगे? देहि शिवावर मोहे है, शुभ कर्म न से कबहू न डरू। हाँ हाँ, इसको याद है? कौन बोलेगा यहाँ आके? ये युवा पीढ़ी में से है तो और अच्छा लगेगा, तो फिर कोई बड़े बुजुर्ग बोले। याद है आपको? हाँ, ऐसा बोलने से हमारा डर निकल जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह गाते थे स्वयं। ऐसे अपने घर में सद्गुण संवर्धन और दुर्गुण त्याग, इसकी गपशप प्रारंभ करना। और उस समय ये मोबाइल और टीवी बंद। तो वो जो अंक हमने बोले थे, हाँ, उसके तरफ फिर से आएंगे, क्योंकि हमको अभी भोजन भी करना है ना सबने मिलकर। नहीं तो ऐसा चलते रहेगा तो थोड़ी देर बाद सब लोग यहाँ सो जाएंगे, मेरा भाषण चालू रहेगा। तो 8 के बाद क्या था? 5 के लिए वो
डॉक्टर लोग बोलते हैं, मन का अध्ययन किए हुए डॉक्टर लोग बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, कि हमारे भोजन में 5 प्रकार की फल सब्जियां चाहिए रोज। पालक पनीर, छोले भटूरे, बस उसके आगे जाता ही नहीं कोई। हमारा ये जो देह बना है षड्रस से बना है। हाँ, अन्न के जो 6 गुण है वो जाने चाहिए आहार में, नहीं तो फिर कड़वी दवा लेनी पड़ती है, उसको भले ही शुगर लगा हो। तो हमने आदत में देखना कि क्या एक ही प्रकार की सब्जी बन रही है क्या। अच्छा चलो, करेले की सब्जी बहुत आनंद से खाते हैं, ऐसे हमारे में से कौन कौन है? ये बच्चों में से पूछ रहा हूं मैं। दीपिका हाथ ऊपर कर रही है, करेला की सब्जी अच्छी लगती है। हाँ, ये लेकिन बाकी ये तेरे भाई तो नहीं बोल रहे, कुछ हाथ ऊपर नहीं कर रहे, करे ना खाएंगे नहीं। तो कहानियां बहुत है लेकिन उसको बढ़ाता नहीं मैं। 5 प्रकार की फल सब्जियां, ये माताओं की और जिम्मेदारी है ज्यादा। अपने घर में क्या बन रहा है वो देखना। 8, 5, फिर आया 2। अभी जैसे हम यहाँ बैठे, ऐसे गोवा में बैठे थे, वहां पर एक डॉक्टर कृपा नाइक, सब माता पिता मोबाइल के कारण परेशान। तो उसके मुख से एक सुंदर वाक्य निकल गया सहज। वो बोले, अरे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मोबाइल पार्किंग करो। अब हम स्कूटर से आए, दिख रहा मेरे को यहाँ पर, हाँ कुछ लोग स्कूटर से आए, मोटर से आए। वो स्कूटर रसोई घर में लेके जाते हैं क्या हम कभी? हाँ, कोई भी नहीं। वहां पर हमने अपना विजडम बोलते हैं, विवेक, उपयोग किया। उसका जितना उपयोग है, मोबाइल के साथ भी ये सीख हमने सीखने की जरूरत है। उसका उपयोग करेंगे, लेकिन 24 घंटा साथ में भोजन करते कैसे, गपशप करते। कोई आया, थोड़ी देर बात कर रहा है, उसमें फिर मोबाइल बजता है। दिल्ली में हमारे मित्र ने बताया, विदेश से लोग आए थे, राजदूत लोग, ऐसी गपशप में, भारत से क्या लेके जाना है आपको? तो बोले डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट, इसके साथ डिस्कनेक्ट तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आज परिवार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ कनेक्ट हो रहे हम। परिवार बिखर रहे हैं और मोबाइल को पकड़े हैं। मोबाइल क्या भला करने वाला है अपना? जितना भला करना है उतना उपयोग करो, सबको ठीक लगता है। तो घर में जैसे वो दवाई का वगैरह ऐसा डिब्बा रहता है, मालूम है ना, कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर एक पट्टी चिपका देना बढ़िया। उस पर क्या लिखना? मोबाइल पार्किंग। अभी मैं जैसे यहाँ आया अमृतसर में हवाई जहाज से, तो आते ही मेरे को भाई साहब ने एक बढ़िया सुंदर शरबत पिलाया। तो गर्मी के दिन है तो ऐसे ही हम कुछ आतिथ्य करते हैं। तो हमने कहा कि ये करते समय थोड़ा और एक इसमें जोड़ दो, वो खिलाओ खिलाओ पिलाओ सब करो। लेकिन वो आपके घर में ऐसी ये अनुभव है, हाँ, दीपिका ऐसे छोटी बालक बालिका है, तो वो डिब्बे के ऊपर लिखा रहेगा मोबाइल पार्किंग। और जैसे कोई चाचा दादा नाना नानी, हाँ बुआ, क्या क्या बोलते हैं आप, कोई आते हैं, उनको बोला नमस्ते, आपने मोबाइल लाया है क्या साथ? बोला हाँ, तो इसको मोबाइल पार्किंग में डाल दो, तो डिब्बे में रख देना, डिब्बा ऐसे टेबल पे रख देना, आओ करो गपशप। अभी क्या 10 15 20 मिनट तो बैठने वाले। आदतों को, हीरो एंड हैबिट, आदर्श और आदत, हमको यदि अच्छा बनना है तो इसको एक बार ठीक कर दो तो सारा अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 घंटे से ज्यादा इसके साथ दोस्ती नहीं रखना। 22 घंटे मेरे, 2 घंटे तेरे, ये देखना बार बार। नहीं तो बड़े बड़े परिवारों में अमीर सब धन धान्य, अभी बोला प्रार्थना में, भरपूर है, लेकिन वो माताएं 12-12 1-1 बजे तक ये मोबाइल और टीवी देख रहे हैं और उसके कारण नींद खराब। तो सारा खर्चा जेब में का डॉक्टर के पास जा रहा है। मैं ऐसी पूरे भारत घूमता हूँ, तो गुजरात में गया, गुजराती भाषा में एक सुंदर वाक्य मेरे को सुनने को पढ़ने को मिला। मैं बोलता हूँ, आप भी दोहराइए। तमे प्रसन्न रहो, तमे प्रसन्न रहो, नहीं तो
નહીં તો તમારો ડોક્ટર પસંદ રહે છે, તમારો डॉक्टर पसंद रहे छे। देखो ये वाक्य बोलते ही नहीं आ रहा क्योंकि हंसी आ रही है आपको। ये होता है ना, अपने जेब से कमाया हुआ धन डॉक्टर को दे रहे हैं। क्यों? हमने रात को 12-12 1-1 बजे तक ये देखा, फिर नींद नहीं आई थी। नींद नहीं आने के लिए गोली लो, दवाई लो। अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घर में हो रहा है ये वास्तविकता, काल्पनिक नहीं बता रहा हूं मैं। तो अपने एक जबलपुर में हमारे डॉक्टर मित्र हैं, उनकी बहू अमेरिका में है, उसका नाम है मिशेल। उनकी अनुमति ले लिया मैंने, मेरे बोला नाम सहित बताऊंगा, चलेगा क्या? बोले को रवि जी मैं कुटुंब प्रबंधन आपसे नहीं सीखता हूँ, मेरी बहू सिखाती। क्या सिखाती है तुम्हारी बहू? तो वो वहाँ पर स्लीप थेरेपी की एक्सपर्ट है, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट रहते ना। करोड़पति डॉलर कमाने वालों को नींद नहीं आ रही तो बोलती हमारे यहाँ आओ, मैं तेरे को सुलाती हूँ, बहुत बढ़िया। और वो स्वयं रात को, आज तो हम थोड़ा देरी से खाना खाने वाले हैं लेकिन अपवाद के रूप में समझो, वो बोले वो स्वयं रात को 7-8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं खाती और ये देखती भी नहीं, डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। कोई भजन करेंगे, कहानी बताएंगे, गपशप करेंगे, अच्छी किताब पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहब से कुछ एखादा। हाँ, ऐसा वातावरण अपने घर में बनाना। 8, 5, 2, 1 घंटा पसीना आए ऐसा व्यायाम करना चाहिए। आजकल पसीना आता नहीं, इसलिए किडनी के पेशेंट बढ़ रहे। भारत के बहुत श्रेष्ठ एमडी डॉक्टर्स लोगों के पूछा मैंने, भाई साहब नए नए पेशेंट कौन सी बीमारी लेकर आ रहे हैं? मुंबई के डॉक्टर को पूछा, ये जे मेडिकल है ना भारत सरकार का, हाँ वो बोले कि किडनी वाले बढ़ रहे। अब हम गपशप करते, भगवान की दया से हमको तो डॉक्टर को बिल देना नहीं पड़ता है ना, घूम रहे मस्ता। तो वो बोले कि लोग एसी में रहते हैं, कार में एसी के घूमते हैं, पानी पीते ही नहीं। अब ये भी यंत्र है ना, कुछ भी चीज आप जो मिक्सर बोला, ये बोला, वो वापरने समय उसकी एक पद्धति है। तो पानी पीने से हमारी यंत्रणा ठीक रहती है। शंकराचार्य ने गंगा जी पर जो स्तोत्र बनाया है उसमें कहा है कि गंगा जल ही दवाई है, गंगा जल ही दवाई है। तो पानी पीना कम हो गया, इसलिए किडनी के प्रॉब्लम्स, समस्याएं बहुत है। इसलिए अपने दिनचर्या को पसीना निकलना है, सब बढ़िया व्यायाम करो, मैदान पे खेलो। मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं घंटों भर, बाहर जाओ, मैदान पे खेलो, जरा दौड़ लगाओ, ये करो। हमने घर में आदतें लगानी चाहिए। और आखिरी का है जीरो। ये जीरो किस लिए है? तो अभी हम आपके अमृतसर में घूम रहे थे, बहुत बड़े बड़े फलक में कोका कोला, उसका एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने। तो वो डॉक्टर लोग बताते हैं, मन के डॉक्टर लोग बताते हैं, विश्व विख्यात डॉक्टर बताते हैं, कोका कोला जीरो कर दो। वो फिर बीमारी की खरीदी है, अपना सब यंत्रणा को बिगाड़ने वाली बात है। तो ऐसी कुछ सुंदर बातें हमको अपने घर में करनी है। अपने विजय आनंद जी आपको छोटा छोटा इसको ठीक करने वाला, हमारे को भक्ति शक्ति आनंद बढ़ाने वाला ऐसा भेजते रहेंगे। अभी आने वाले 14 अगस्त से 29 अगस्त हमको खेलेंगे खेल तो परिवार में मेल, ऐसा एक प्रयोग करना है। तो उसके लिए भी फिर से ये पकड़, सब लोग हाथ खोल दो और मैं जैसे करता हूं बोलता हूं वो आपने करना और बोलना है, ठीक है ना? इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा, इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा। बहुत अच्छा, अभी खेल शुरू होगा। अभी मैं जो बोलूंगा वो करना है, मैं जो कर रहा हूं वो करना नहीं। खेल शुरू। इडली इडली इडली, वड़ा वड़ा वड़ा, इडली इडली इडली, वड़ा वड़ा वड़ा। देखो, हाँ वही दक्षता वाला है।
है ना, सावधान। हमने बोला था चुप था। तो ऐसे छोटे छोटे खेल, ये थोड़ा एक बहुत ही कम समय के लिए खेला अपन, ऐसे सैकड़ों खेल अपने पास है। उसके लिए अपन ने बोला है, आपने भी दोहराना, खेलेंगे खेल, खेलेंगे खेल, खेलेंगे खेल, खेलेंगे खेल, तो परिवार में मेल, तो परिवार में मेल, तो परिवार में मेल। सबके चेहरे पर हंसी आ गई। भाषण देना था तो गंभीर हो गए थे। खेला तो सैकड़ों खेल है। तो आज जैसा हमने अपने घर से कुछ भोजन लेकर आए हैं, कुटुंब मित्र बन गए, 14 अगस्त से 29 अगस्त तक आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी, ऐसी अड़ोस पड़ोस के 4-5 परिवार ने इकट्ठा आना, बढ़िया खेल खेलना और एक साथ भोजन करना। लेकिन भोजन के पहले मैं यहां से एक मंत्र बोलता हूं, वो बोलने के बाद भोजन करना, घर में भी आदत लगाना। फिर बाद में विजय जी बोलेंगे वो करना है। हाँ, मेरी ओर से आज के सत्र का समाप्ति हो जाएगी। ये मैं बोलता हूं वो बोलिए। हाँ, अन्न ग्रहण करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, विचार मन में करना है। किस हेतु से इस शरीर का, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर एक प्रार्थना, हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, लग जाए तन मन धन मेरा। मातृभूमि की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में, प्रभु राम की सेवा में, प्रभु राम की सेवा में। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बड़े शांति से सुना। हाँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।